तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 12th बायोलॉजी पीसीबी से करने के बाद में मास्टर करियर गाइड। तो पीसीबी से 12th करने के बाद में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेडिकल डिग्री कोर्सेज कौन कौन से होते हैं। मेडिकल डिग्री कोर्सेज होते हैं एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीबीएससी वेटनरी। और नर्सिंग सेक्टर में होते हैं बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम। और पैरामेडिकल कोर्सेज में होते हैं बीपीटी फिजियोथेरेपी, बीएमएलटी, बीएससी इन रेडियोलॉजी एंड ऑप्टीमेट्री। और पैरामेडिकल कोर्सेज डिप्लोमा होता है डीएमएलटी, डी फार्मा, ओटीटी, एक्सरे और कृषि तथा फार्मेसी साइंस में बीएससी इन एग्रीकल्चर, बी फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस। और अन्य प्रवेश परीक्षाएं कौन कौन सी हैं? नीट है, आरयूएचएस है, एम्स है, जेट है, सी ए एस आर है। तो उसके बाद में हम देख लेते हैं कोर मेडिकल डिग्री कौन कौन सी है। अगर आप ये बायोलॉजी छात्रों के लिए सबसे प्राथमिक लक्ष्य होता है। इसके अंतर्गत एलोपैथी, दंत चिकित्सा, डेंटल तथा आयुष तथा पशु चिकित्सा आते हैं। ये इन सभी प्रतिष्ठित कोर्सों में प्रवेश द्वार नीट परीक्षा है। एमबीबीएस बैचलर इन मेडिसिन, बैचलर इन सर्जरी कोर्स क्या है? एलोपैथी मेडिसिन सर्वोच्च स्नातक डिग्री है। इसे पूरा करने के लिए करने के बाद आप एक प्रमाणित डॉक्टर तथा सर्जन बन सकते हैं। इसकी अवधि होती है 5.5 साल से साढ़े पाँच साल होती है, जिसमें 4.5 साल की एकेडमिक पढ़ाई होती है और 1 साल की क्लिनिकल इंटर्नशिप होती है। उसके बाद में जॉब प्रोफाइल में आप मेडिकल ऑफिसर एमओ, जूनियर रेजिडेंट या खुद का क्लिनिक तथा अस्पताल खोल सकते हैं। इसमें सैलरी सरकारी अस्पतालों में 80,000 से 1,20,000 प्रति माह होती हैं। प्राइवेट में अनुभव के साथ असीमित होती हैं। बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में कोर्स क्या होता है? कोर्स दांतों तथा मसूड़ों के रोग विशेषज्ञ डेंटिस्ट बनते हैं। कोर्स की अवधि 5 वर्ष की होती है। 4 साल की पढ़ाई होती है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है। करियर स्कोप आज के समय में डेंटल क्लिनिक खोलना बहुत ही आकर्षक व्यवसाय हो गया है। आयुष, उसके बाद में देख लेते हैं हम आयुष होम्योपैथी, यूनानी। यदि आप नीट में एमबीबीएस के लिए पर्याप्त अंक नहीं लाते हैं तो आयुष कोर्सेज सबसे सुरक्षित तथा बेहतरीन विकल्प हैं। भारत सरकार ने आयुष को बहुत बढ़ावा दे रहा है। बीएएमएस 5.5 साल का आयुर्वेदिक चिकित्सा तथा प्राइवेट प्रैक्टिस में स्कोप है। बीएचएमएस 5.5 साल का बिना साइड इफेक्ट वाली चिकित्सा के कारण अत्यधिक लोकप्रिय है। बीबीएससी या एएच वेटनरी डॉक्टर, पशु का डॉक्टर बनना आज के समय में बहुत ही शानदार विकल्प है। इसमें प्रतिस्पर्धा एमबीबीएस से कम होती है। सरकारी नौकरी के बहुत ज़्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर नीट के माध्यम से राज्य स्तर जैसे आरपीवीटी तथा आरजेयू, वीएस बीकानेर तथा वेटनरी कॉलेज में प्रवेश। कोर मेडिकल एंट्रेंस को लेकर डॉक्टर तक का सफर। एंट्रेंस एग्जाम एनडीए करवाता है इसका। और नीट यूजी परीक्षा कर सकते हैं। इसकी काउंसलिंग होती है एमसीसी, ऑल इंडिया कोटा, और स्टेट काउंसलिंग होती है। राजस्थान नीट में भाग ले। मेडिकल कॉलेज कौन कौन से? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसे एसएमएस जयपुर, एसएनएमसी जोधपुर तथा 5.5 वर्ष की पढ़ाई होती है। इसमें स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन तथा मेडिकल ऑफिसर के रूप में ज्वाइनिंग। नर्सिंग कोर्सेज कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। नर्सिंग कोर्सेज स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टरों के बाद अहम भूमिका नर्सिंग स्टाफ की होती है। विदेश यूके कनाडा में नर्सों की भारी मांग है। इसमें बैचलर्स डिग्री तथा जीएनएम एएनएम दोनों विकल्प मौजूद है। बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ नर्सिंग, ये एक 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स है। इसमें नर्सिंग का सबसे उच्च स्तरीय शुरुआती कोर्स है। इसकी योग्यता 12वीं पीसीबी 50 अंकों के साथ लड़के या लड़के दोनों कर सकते हैं। जॉब प्रोफाइल नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ट्यूटर, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। वेतन होता है एम्स तक केंद्र सरकार के अस्पतालों में शुरुआत में 70,000 से 90,000 प्रति माह। जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है। इसके बाद में आप स्टाफ नर्स बनते हैं। 12वीं पास किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, लेकिन
साइंस वालों को काउंसलिंग में प्राथमिकता मिलती है। प्रवेश परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया, अधिकांश राज्यों में 12वीं के प्रतिशत के आधार पर दाखिला होता है। जीएनएम करने के बाद आप 2 साल की बेसिक पोस्ट बीएससी नर्सिंग करके पूर्ण डिग्री में बदल सकते हैं। एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, ये एक 2 वर्षीय बेसिक डिप्लोमा है। इसमें महिलाएं के लिए होता है। ये स्वस्थ कार्यकर्ता तथा ग्रामीण डिस्पेंसरी तथा मैटरनिटी ड्यूटी वार्डन में इसकी मेरिट के आधार पर बहुत भर्तियाँ निकलती है। बीएससी नर्सिंग तथा ऑफिसर बनने का सफर, बीएससी एंट्रेंस एग्जाम होता है। एम्स नर्सिंग स्टेट एग्जाम, बीएससी राजस्थान में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। उसके बाद मेरिट के आधार पर आरयूएच की काउंसलिंग से गवर्नमेंट तथा प्राइवेट कॉलेज चुने तथा 4 वर्ष की पढ़ाई तथा अस्पतालों में प्रैक्टिकल तथा क्लिनिकल ड्यूटी तथा स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में एम्स में नौकरी के लिए नोट सेट पास करे तथा नर्सिंग ऑफिसर बने। पैरामेडिकल साइंस है। यदि आप नेट नहीं देना चाहते तो लेकिन इसके बराबर समान तथा क्लिनिकल माहौल में काम करना चाहते हो तो एलाइड हेल्थ साइंसेज सबसे बेहतर विकल्प है। बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 5.5 वर्ष ही हड्डियों तथा मांसपेशियों नसों तथा पैरालिसिस की दवाइयाँ व्यायाम मशीनों के इलाज करना। इस डिग्री के बाद आप डीआर लगा सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स टीमों, अस्पतालों और खुद के रिहैब सेंटर में भारी डिमांड है। बीएमएलटी बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसकी अवधि होती है 3 वर्ष की होती है। कार्य होता है रक्त ब्लड तथा मूत्र तथा अन्य बॉडी फ्लूइड की जांच करना तथा बीमारी का पता लगाना। खुद की पैथोलॉजी लैब खोल सकते हैं या डॉक्टर खुद की पैथोलॉजी लैब खोलना या डॉक्टर पैथ लैब एसआरएल जैसी कंपनियों में लैब मैनेजर बनना। सरकारी अस्पतालों में चीफ लैब टेक्नीशियन बनना। बीएससी इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसमें ये 3 वर्ष का होता है। इसका कार्य एक्सरे अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन एमआरआई जैसी जटिल महंगी मशीनों का संचालन करना। स्कोप, ये सबसे बेहतर वेतन वाले कोर्सों में से एक है। पैरामेडिकल का एंट्रेंस में प्रोफेशनल बनने तक का सफर। स्टेट पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, आरयूएचएस पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दे तथा अच्छे अंक लाकर गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज से जुड़े तथा प्राप्त करें। 3 से 4 साल की डिग्री तथा पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर करें। हॉस्पिटल में सीनियर टेक्नीशियन बने तथा अपना खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर खोले। पैरामेडिकल कोर्सेज शॉर्ट टर्म कोर्सेज, यदि आप 3 से 4 साल लंबी पढ़ाई नहीं करना चाहते, 1 से 2 साल में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये डिप्लोमा कोर्सेज आपके लिए इसमें दाखिल अक्सर 12वीं की मेरिट के आधार पर हो जाता है। डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक, ये 2 वर्ष का डिप्लोमा। पैथोलॉजी लैब के सैंपल्स की जांच करना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लैब असिस्टेंट की भर्तियां आती हैं जिसमें डीएमएलटी वाले योग्य होते हैं। डी फार्मा 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है जिसमें खुद का मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेंस प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका है। डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, अस्पतालों तथा डायग्नोस्टिक सेंटरों में एक्सरे मशीन ऑपरेट करना तथा ट्रॉमा सेंटर्स में भारी मांग। डिप्लोमा इन डायलिसिस, यानी किडनी की डायलिसिस करना, हार्ट का ईसीजी निकालना, ऑपरेशन थिएटर में सर्जन की मदद करना। कृषि, फार्मेसी और कोर साइंस में मेडिकल अस्पतालों से हटकर बायोलॉजी के लिए एग्रीकल्चर तथा रिसर्च तथा इंडस्ट्री में बेहतरीन मौके हैं। बीएससी ने एग्रीकल्चर की एक 4 डिग्री पर प्रोफेशनल डिग्री है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर आईसीआर तथा राज्य स्तर पर राजस्थान में जेट जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से प्रवेश होता है। कैरियर स्कोप, एग्रीकल्चर ऑफिसर एओ तथा बैंक में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एएफओ तथा फूड इंस्पेक्टर खाद बीज की मल्टीनेशनल कंपनियों में उच्च पदों पर नौकरी तथा बहुत ही स्थिर तथा सुरक्षित। बी
बी फार्मा बहुत बहुत बड़ा है। इसमें दवाओं का निर्माण, मैन्युफैक्चर, रिसर्च और गुणवत्ता सिखाया जाता है। इसमें ड्रग इंस्पेक्टर, क्लिनिक, सिल साइपा, सन फार्मा जैसी कंपनियां में ऑफिसर बनते हैं। बीएससी, यदि आप विशुद्ध विज्ञान में करियर बनाना चाहते हैं तो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए रिसर्च, वैक्सीन निर्माण, जेनेटिक्स में करियर। बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस, अपराध जांच, सीबीआई, सीआईडी तथा पुलिस, फॉरेंसिक लैब में साइंटिस्ट की नौकरी। तथा बीएससी इन बायोलॉजी, जेबीसी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। इन इसे आप राज्य के विश्वविद्यालय जेएनयू जोधपुर, आरयू जयपुर से कर सकते हैं। इसके बाद एमएससी करके साइंटिस्ट तथा बीएड करके साइंस टीचर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बन सकते हैं। प्रवेश परीक्षाएं कौन कौन सी होती है? करियर की दिशा में एंट्रेंस एग्जाम पर निर्भर करता है। 12वीं के बोर्ड के आसपास इन सभी के फॉर्म आते हैं। नीट यूजी का एग्जाम देने के बाद एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीबीएससी एडमिशन कहाँ होगा? एम्स तथा एसएमएस जबूर तथा सभी सरकारी तथा मेडिकल कॉलेज एनटीए द्वारा आयोजित। आर्यचर्च एंट्रेंस एग्जाम, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा, पैरामेडिकल, बीपीटी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज तथा एसएनएमसी जोधपुर तथा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आर्यचर्च जयपुर द्वारा। एम्स नर्सिंग तथा पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग तथा पैरामेडिकल भारत के सभी एम्स दिल्ली तथा जोधपुर, एम्स दिल्ली। जून में परीक्षा होती है इसकी। जेट एंट्रेंस एग्जाम, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर एंड डेयरी कल्चर, एमपी यूएटी उदयपुर और एसके एनएयू जॉबनेर, गवर्नमेंट एग्री कॉलेज, करसी विवि द्वारा। सीयूटी पीजी, सीयूटी यूजी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें बीएससी, जेडबीसी बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक, सेंट्रल बीएससी, डीयू, बीएचयू, जेएनयू, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एनटीए द्वारा आयोजित होते हैं। स्टेट मेरिट काउंसलिंग, जीएनएम, एएनएम, डीएमएलटी राज्य की फैकल्टी तथा नर्सिंग काउंसिल द्वारा संबंध कॉलेज सीधे 12वीं के अंकों के आधार पर। सफलता का रोड मैप, यदि आप 12 से 14 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं तो आपका लक्ष्य नीट होना चाहिए। एमबीबीएस, यदि आप सरकारी नौकरी की भारी सुरक्षा चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग तथा बीएड की तरफ जाइए। यदि आप सरकारी 2 साल से जल्दी व्यापार करना चाहते हैं तो डीएमएलटी तथा डी फार्मा कोर्स चुनिए। यदि आप शांत ऑफिस तथा रिसर्च वाली लाइफ चाहते हैं तो बीएससी इन एग्रीकल्चर बेहतरीन है। प्लान बी हमेशा रखें। नीट की तैयारी तो बैकअप में आरयूएचएस, बीएससी नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल तथा सीयूटी का फॉर्म भरे तथा एफिलिएशन विशेषकर नर्सिंग, फार्मेसी प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेने से पहले वे कॉलेज आरएनसी तथा राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग तथा फार्मेसी ऑफ काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है या नहीं। बिना मान्यता के किसी डिग्री सरकारी भर्तियां रद्द हो जाएगी। अगर आप डीएमएलटी कर रहे हैं तो पहले दिन से ही राजस्थान कर्म लैब असिस्टेंट के पुराने पेपर देखना शुरू कर दे। बायोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जो कभी मंदी का शिकार नहीं होता। सही जानकारी, स्पष्ट प्रवेश परीक्षा का लक्ष्य तथा कड़ी मेहनत से आपका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। शुभकामनाएं।